हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसन 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम 3 चैप्टर पढ़ रहे थे। उसकी जो प्रश्नावली है 3.2, किसी केस में 3.3 होगा। उसकी जो प्रश्न क्रमांक है दूसरे का चौथा प्रश्न हम कर रहे थे, तीसरा हमने कर लिया था, ये चौथा प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त एक टैक्सी है, उसका जो भाड़ा है, टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी है ना, एक नियत दूरी होगी कुछ ना कुछ, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा अतिरिक्त किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो एक नियत भाड़े के बाद ही आपको क्या करना है, पैसे देने हैं। आई बस, तो एक नियत कुछ दूरी होगी जिसमें उसको भाड़ा नहीं लगता होगा, लेकिन अतिरिक्त हो जाता होगा, उसका क्या लग रहा होगा, भाड़ा लग रहा होगा। देखिएगा, करते हैं हम इसको, हम मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X है, अतिरिक्त भाड़ा रुपए में Y है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार जमा लेते हैं। प्रश्नानुसार यदि वो नियत दूरी चलता है तो उसका जो भाड़ा है, नियत भाड़ा जो है वो कितना लगेगा, 100 रुपये। मैंने एक्स लिख दिया, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही 10 किलोमीटर क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसका भाड़ा कितना दे रहा है, वो 105 रुपये। तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं 10Y, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा का किराया है, इसलिए हमने इसमें 10 किलोमीटर में अतिरिक्त भाड़े का गुणा कर दिया। बराबर कितना हो जाएगा, ये 105। ये समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार देखिए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। जो फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा, x प्लस 15y, ये अतिरिक्त भाड़ा है भाई, 15 किलोमीटर चला है वो, तो कितना हो जाएगा, 155। ये समीकरण नंबर 2 बनेगी। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस 10y बराबर 105। इस y को उधर पहुँचा दो, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमें 3 का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो प्रतिस्थापित, क्या हो जाएगा, x प्लस 15y बराबर 155। हम x की जगह मान रख रहे हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। इन दोनों को घटा दो, 105 को उधर पहुंचा दो, तो कितना बचेगा, 5y बराबर 155 माइनस 105। चलिए हम इसको घटा लेते हैं, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 50/5, 5 से 5 का 5, सुनो, तो y इज इक्वल टू कितना है, 10। y का मान
समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 फाइव। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 गुणित फाइव की वैल्यू कितनी आई, 10। x इजिकल टू 105 माइनस 10 में गुणा कर दो 10 का तो कितना हो जाएगा 100। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका x। ठीक है, इतना उतारो, फिर आगे हम करते हैं इसका भाड़ा कितना निकलता है, जगह की शॉर्टेज है थोड़ी। आइए हमने उत्तर में लिख देते हैं। जो आपका नियत भाड़ा है वो क्या है, 5 रुपये है, और अतिरिक्त भाड़ा जो प्रति किलोमीटर है वो क्या है, 10 रुपये है। तो यदि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो देखिए x प्लस 25y, है ना, 25 किलोमीटर जा रहा है वो। जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 5 रुपये प्लस 25 गुणित वाई, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो भाड़ा हो 10 रुपये है पर किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे ये कितना हो गया, 5 प्लस 250, यानी 255 रुपये उसको देना पड़ेंगे। यानी कि उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपये। आई बात समझ में, ठीक है, उतार लो इसको। चलो आइए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा जमाना पड़ेगा पहले इसको। आप माना भिन्न का अंश x है और हर y है, ये आप लिख देना यहाँ से। हम प्रश्नानुसार यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, हम अंश बटे हर लिख लेते हैं, उसमें क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दिए तो वह कितनी हो जाती है, 9/11। कैची गुणा कर लो, 11 कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 9 कोष्टक में y प्लस 2, गुणा कर दो, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। इस 22 को उधर पहुंचा दो तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। यह समीकरण नंबर हो गई 1। हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है वो, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हमने यहाँ पर लिखा x बटे वाई। कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। कितनी हो जाती है ये, 5/6 हो जाती है। कैची गुणा कर लो, 6 का इधर x प्लस 3 बराबर 5 कोष्टक में क्या आ जाएगा, y प्लस 3। तो 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। इस y को इधर लिया उठा के, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब हम इस समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से
हल करने पर आइए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। देखो साथियों, 11x माइनस 9y बराबर -4 है यहाँ पर, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। हमें इस 9y को उधर पहुंचा देना है। देखिएगा इधर 11x बराबर -4 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9y उधर जाएगा तो x बराबर -4 प्लस का 9y बटे में कितना हो जाएगा 11। ये समीकरण नंबर 3। चलिए अब हम समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 ये वाली है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो 6x माइनस का 5y बराबर -3। कोष्टक में रख दो मान -4 प्लस का 9y बटे 11 माइनस का 5y बराबर -3। गुणा कर दो, माइनस का 6 चौक 24 प्लस 6 9 की 54y बटे क्या है 11 माइनस का 5y बराबर -3। इस 11 का इधर बटे में कुछ नहीं तो एक समझ लो, एक का इधर 11 का इधर, तो माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 11 पंजे 55y बराबर 11 का गुणा इधर भी कर दो, 11 33। क्योंकि बटे में 11 आएगा हम डायरेक्टली इधर गुणा कर देंगे। 54y में से घटाओ तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 33 इधर जाएगा तो 24 प्लस का हो जाएगा, तो -y बराबर ये घटा दो, कितना बच रहा है 9, माइनस का बचेगा तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y का मान मिला हमें 9। ठीक है, अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, तो x बराबर -4 प्लस 9 कोष्टक में कितना हो जाएगा, ये 9 रख दो यहाँ पर बटे 11, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 में 81 बटे 11, x बराबर ये क्या हो जाएगा 77, हटाएंगे तो 11, 11 से 11 से तो x बराबर हमें क्या मिला 7। तो हम उत्तर में लिखेंगे अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगी x बटे y इज इक्वल टू कितने हो जाएगी 7 बटे 9। ठीक है, उतार लो इसको। चलो आइए हम ये लास्ट सवाल करते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। हम जेकब की x मान लेते हैं, पुत्र की क्या मान लेते हैं y। तो हम लिखते हैं माना जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, यानी जेकब की वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है,
कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो हमें जेकब की आयु में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। बाद, पहले, अंतर जब भी बताता है वो माइनस प्लस को बताता है। गुना, 3 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये हमेशा उसकी गुना आयु को बताता है, यानी कि इतने गुना बढ़ गई, उसमें हमें गुणा करना पड़ता है। 1 + 5 हम उसके पुत्र में भी जोड़ देते हैं, y + 5। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी इन दोनों की आयु से इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी के या से जिसके साथ जुड़ा हो उसमें आप 3 का गुणा करेंगे। जब मान लो समीकरण 1 + 5 बराबर 3y + 15, 3y को इधर ले आओ, 1 माइनस 3y, 5 को उधर ले जाओ तो 15 - 5, तो 1 माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1 हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब वो आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो हम 1 में कितना कम कर देंगे, 5। इसके पुत्र में कितना कम कर देंगे, 5। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7। यानी पुत्र में हमें गुणा कर देना है। तो 1 माइनस 5 बराबर 7y - 7 पंजे 35। देखो ये कितना हो जाएगा, 1 - 5 बराबर, सॉरी कम करो, ऊपर से लिख देता हूँ मैं, जगह तो है ही सही। 7y को इधर उठा लाओ बराबर 35 + 5 उधर जाएगा प्लस का, तो 1 - 7y बराबर कितना हो जाएगा, 40। समीकरण नंबर 2 तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपकी, ये वाली, तो 1 माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। 3y को उधर पहुँचा दो, 1 बराबर 10 प्लस 3y, ये समीकरण नंबर क्या हो गए, 3। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 2 क्या है, 1 - 7y बराबर 40, तो x का मान कितना है, 10 प्लस 3y - 7y बराबर 40। हम 10y को उधर ले जाओ, इनको दोनों को घटा दो, तो माइनस का 4y बचेगा, 40 माइनस का 10। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, प्लस 40 हो गया ना, ठीक है देख लेते एक बार। सॉरी यहाँ थोड़ा सा हमने गड़बड़ किए हैं, ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 5 होगा, तो ये माइनस का 35 है इधर, तब जब घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 30, है ना, तो यहाँ पर माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आएगा माइनस का 30, और ये 10 उधर जाएगा, ठीक, इसका हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कट, y बराबर 40/4 कट जाएगा 10 बार, तो y बराबर कितना आया, 10। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये रही, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3, क्वेश्चन में क्या रख देंगे, 10, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 40।
यानी उत्तर में हम लिख सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y = 10 वर्ष। यही आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये प्रश्नावली खत्म हुई। कुछ उदाहरण हम कर लेंगे इसके, ताकि ये 3 चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा। अभी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी तो विलोपन विधि बची है आपकी। अभी तो विलोपन विधि से हमें सवाल करना है। तो ऐसा करेंगे, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे पहले, उसके बाद हम अगली प्रश्नावली पे जाएंगे। लास्ट प्रश्नावली होगी अगली विलोपन विधि वाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है अगली जो विलोपन विधि। इन दोनों प्रश्नावलियों में से एक सवाल डेफिनेटली एग्जाम में, यानी अथवा में, दोनों में से एक सवाल आना है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। बाकी के लिए जय हिंद साथियों।